के आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें स्वभाववश बढ़ने लगती हैं। चत्वारि तस्य वर्धयन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं तो अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करें। विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो प्रणाम करें। अगर आप यश कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रणाम करें। और अगर आप बलवान बनना चाहते हैं तब भी माता पिता और श्रेष्ठ संतजनों को प्रणाम करें। ये हम नहीं कहते, इसका सीधा जागता जागता हुआ उदाहरण रामायण की रामचरितमानस की एक चौपाई है। कौन सी? प्रातः काले उठी के रघुनाथ, प्रातः काले उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु न भई माता, माता पिता गुरु न भई माता। राम जी प्रातः काल उठते हैं तो माता को, पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। तो उसका परिणाम क्या हुआ? राघव जी तो वैसे पूर्ण परब्रह्म हैं, परंतु मानव बनकर आए, मानव लीला की। तो मानव लीला में सरकार बताना चाहते हैं कि अगर आप भी माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करके जीवन की क्रिया को करोगे तो आप भी हमारे जैसे अजेय रहोगे। अजेयता का वरदान प्राप्त करना है तो रामचरितमानस की इस पंक्ति को गाइए। महाराज जी कल हम एक पंक्ति आपको बता गए थे, उसमें पंडित जी ने थोड़ा सा भ्रमित कर दिया था। हाँ, भ्रमित कर दिया था और हम बाद में मंथन करते रहे। कल हमने आपको चौपाई जो बताई थी वो पंडित जी ने थोड़ा सा भ्रमित कर दिया। उस चौपाई का इस प्रकार पाठ था, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। जो रामायण की इस चौपाई से रामचरितमानस का पाठ घर पे अखंड करवाता है उसके जीवन में एक तो सुरक्षा कवच बनता है। अब वो कभी भी किसी भी जंग में संसार में हार नहीं सकता अगर कर्म करे, ये विश्वास है। कल जो चौपाई आपने लिखी थी वो गलत थी, उसमें सुधार कर लिया जाए। चौपाई थी कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। एक बात बोलें, बुरा मत मानिए। मताई बाप को तो सब मानते, पर मताई बाप की कोई नहीं मानता। प्रणाम करना तो दूर की बात है, आजकल तो अंधियाई से लड़का बारे बाप मताई यहाँ घरे आ रहे हैं। जितने ये कछु पाश्चात्य सभ्यता के लड़का वाले हैं, अब बात हमारी पूरी स्पष्ट समझ जाओ। माता पिता को, गुरुजनों को, संतों को घरे आ रहे हैं। हम अगर ये बात बोलें तो आप बुरा मत मानिए, इसमें माता पिता की ही कमी है। अगर माता पिता बचपन से उन्हें रामचरितमानस का पाठ करवाएं, सत्संग करवाएं, तो वो राम की गाथा को सुन करके राम जी के चरित्र पर चलने लगेंगे। अब हल्के ही से लड़का है, तुमने 6-1.5 हाथ को लड़का नहीं आओ, तुमने 3 हाथ को हुए मोबाइल पकड़ा दो हैं। अब लगो उंगरिया से खिसकावे, अब का देख रहा हो, फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए। अब ठटरी ना बार है तो क्या करे हैं? अब वो क्या करेगा? अब वो गंदी गंदी फिल्में देख रहा, न जाने कौन कौन से ठुमका के वीडियो देख रहा। ए महाराज, यहाँ विद्वान भी आज कथा में पधारे हैं। दमोह से आचार्य जी भागवताचार्य महापुरुष पधारे।
महाराज जी स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा, मातः शत्रु पिता बैरी, मातः शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः। वो माता शत्रु है, वो पिता बैरी है जो अपने बालक और बालिका को पढ़ाते नहीं और सत्संग नहीं करवाते। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः। वो माता पिता शत्रु हैं पुत्र पुत्री के, जो अपने पुत्री को अपने पुत्र को पढ़ाते नहीं, भगवत चर्चा नहीं सुनाते, कथा नहीं सुनवाते। देखो भाई, एक ऐसे समझो दूसरी भाषा में, आप गाड़ी में बैठो, अच्छा गाड़ी तुम्हें चलाने दी जाए तो तुम अगर गाड़ी चलाओगे तो आगे भी देखोगे, पीछे भी देखोगे, काऊ पाछे से ना ठोक दे, बगल से भी देखो, अगल से भी देखो, और खुद भी सेव रहोगे। हाँ जी या ना जी? आपको देखना पड़ेगा कि नहीं? सब जगह देखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आप चला रहे हैं तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, गड्ढा में ना गिर जाए, पंचर ना हो जाए, कोई रोड ना निकल जाए, गली ना भूल जाए। इतनी जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर होती। लेकिन महाराज पाछे से बढ़िया बस आ रही हो, आप हाथ लगाओ बस रुक जाए, बढ़िया टिकट कटवाओ, सीट पे बैठ जाओ। अब आपको ना तो अब बगल में देखना है, ना अगल में देखना है, ना आगे देखना, ना पीछे देखना। ड्राइवर चाहे एक्सीडेंट करा दे, चाहे गिरा दे, तुम तो बढ़िया सीट पे बैठो, चाहे अखबार पढ़ो, चाहे व्हाट्सएप चलाओ। फिर तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं रहती है, जवाब दीजिए, नहीं रहती ना, कोई जिम्मेदारी नहीं टिकट कटवाने के बाद। उसी प्रकार सत्संग की गाड़ी में आप बैठ जाओ, विश्वास की टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर परमात्मा का काम है आपकी मंजिल तक पहुंचाने का। पर भगवान का काम है आपको मंजिल तक पहुंचाने का। लेकिन आदमी बड़ा विचित्र है, खुद ठीक से चलता नहीं, सत्संग करता नहीं, भगवत चर्चा करता नहीं, खोरी परमात्मा हाँ दे। ऐसे ही एक आदमी है तो महाराज नीचे देख के चला, तो नीचे मुंह डाले ना, और कोई टकरा जाए सो ऊपर देखता हूँ, बढ़ेगा देह, देख कर नहीं चलते। सामने जो देखे सो उसे गधा बोले, कोई टकरा जाए सो फिर बोले तुम बढ़ेगा देह, गधा आदमी हो तुम, देख कर नहीं चलते। और लोग हंसे के बड़ा विचित्र आदमी है, खुद नीचे देख के चल रहा, दूसरों को गधा बोल रहा। एक बार महाराज चलते चलते गधई से टकरा गौ, तो उसकी तो आदत ही नीचे देखने दो। नीचे देखा गाँव सो गधा में टकरा गो, गधा में टकराओ सो ऊपर देख के बोलो तुम बड़े, और जहाँ गधा के नहीं वाले, अब बोले तुम तो वे ही हो। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम तो हो ही हो, ठीक है निकल जाओ। हैं बड़ी बेचत। अच्छा ऐसे ही एक और आदमी हो तो बेचारा चलो जा रहा हो, तो एक भाई साहब पान खा रहे थे छत के ऊपर, उनने पान बढ़िया मुंह भरो और बिना नेचे देखे पीक दो। भाई साहब चले जाते से इनकी चैथी लाल हो गई, लाल हो गई। से इनने ऊपर देखो, बोला क्या दिखाई नहीं देता है? तो उसने बड़ा खतरनाक जवाब दिया, बोले तुम नीचे देख के क्यों चलते, ऊपर देख के चलो। सोचे बोले अब इनसे बोलना ही बेकार है, जो कुशल मनाओ कि हम नीचे देख रहे थे चैती पे गिरी, अगर ऊपर देख के चला तो होते तो मोई में निशाना लगतो। तो आदमी खुद नहीं मानता, दूसरों पर आरोप थोपता है। मैं प्रार्थना करूं, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यदा। वो माता शत्रु है, वो पिता वैरी है, जो अपने बेटा अथवा बेटी को पढ़ाते नहीं है। मैं प्रार्थना करूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, सत्संग करवाओ, भगवान की कथा सुनवाओ, रामायण गीता का पाठ करवाओ। आज हमें एक युवा बच्चा मिला, ब्राह्मण पर शरीर से था, बालक दाढ़ी रखाए हुए था। तो हम कुंडलपुर गए हुए थे आज दिन में। कुंडलपुर में माँ पराम्बा अंबिका के दर्शन किए। हमने उसको पूछा क्यों भाई आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? उसने कहा नहीं। हमें बड़ा बुरा लगा। युवा बच्चा, अवस्था 20-22 वर्ष की, ब्राह्मण शरीर और हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता। मैं प्रार्थना करूं जितने बच्चे पढ़ते हैं
आप एक एक हनुमान चालीसा की आदत डालो। हाँ। रोज एक एक हनुमान चालीसा का पाठ करो। अच्छा, आदमी बड़ा विचित्र है महाराज जी, भी बुरा मत मानिएगा। अबे कहूँ तो मैं बता दे कि फलानी जगह से मत जाना, मरघटा है वहां रात को भूत मिलते हैं। आदमी उतन होने करे सो तुरंत याद आ जाए ते भूत रात फलाने कक्का ने बताओ तो। अच्छा, अब कौन दिन रात के उतई से कड़वे पर जाए, अकेले हो, फलाने कक्का ने कही थी यहाँ प्रेत रहता, अब हनुमान जी याद आओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। अब चलो जा रहो सरपट सरपट दौड़ लगाओ, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं। इतने में कपड़ा उलझ गो जरिया में, पेंट जहां फंसो सो पसीना फेंक गो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लगो दई गदबा आदमियों को लिवा के लाया, भूत ने पकड़ लो, भूत ने पकड़ लो, भूत ने पकड़ लो। अच्छा महाराज, एक सामान्य आदमी की बात पर कितनी जल्दी विश्वास कर लिया कि वहां प्रेत रहता है। उसी प्रकार तुम विचार करो, तुम्हारे शास्त्रों में, और महापुरुष तो हजारों वर्ष से कहते आ रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मरघटा में जब प्रेत हो सकता तो क्या मरघटा में परमात्मा नहीं हो सकते हैं? मरघट में जब आपको प्रेत सता सकता तो क्या मरघट में आपको परमात्मा नहीं बचा सकते हैं? लेकिन प्रेतों पे विश्वास हो जाता, परमात्मा पे नहीं होता। और यही तो कमी है हमारे जीवन में। अगर ये कमी पूर्ण हो जाए तो परमात्मा के मिलने में देरी नहीं है। तो कल जब भगवान ने अवतार लिया है गोकुल में, तो इसी भाव से लिया है। कल भगवान आए, वैसे अवतार तो भगवान ने जेल खाने में लो, पर लीला और महोत्सव गोकुल में बधाई बाजी गई। बोले क्यों? ये भगवान की लीला है। भगवान ने रात को 12 बजे स्वरूप प्रकट किया। रात में ही क्यों भगवान आए, दिन में आ जाते? तो इसके पीछे राम अवतार का कारण है। राम जी जब राम अवतार में आए तो राम अवतार में भगवान दिन में 12 बजे आए, और कृष्ण अवतार में भगवान 12 बजे रात में आए। मध्य दिवस सीते भगवान ने मध्य दिवस में अवतार लिया। राम अवतार भया अयोध्या में तो खूब जय जयकार हुई। जय जयकार हुई तो मास दिवस का दिवस भा, 1 महीने का दिन हुआ। क्योंकि ना सूर्य गए ना चंद्रमा, सूर्य भगवान गए ही नहीं 1 महीने तक, टिके रहे। रात को आने का मौका ही नहीं मिला, और आदमियों को भी पता नहीं लगा, वो इतने मस्त थे भगवान के आने में। अरे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। भगवान के अवतार में सब मस्त हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं, सब मशगूल हैं परमात्मा के अवतार में। तो 1 महीने तक सूर्य भगवान नहीं गए तो रात बेचारी परेशान हो गई। धुआं भाव यज्ञ भई, ब्राह्मणों ने स्वस्ति पाठ किया तो यज्ञ किया तो धुआं हुआ, महल में भी धुआं छाया। सो रात लुकत छिपत धुआं में पहुंच गई भगवान। लो भगवान ने जहां राम जी ने अवतार लिया तो वहीं रात पहुंच गई, रोने लगी पीछे जाकर। भगवान बोले रो कौन रहो? पाछे से आवाज आई, हम महाराज हम रात हैं, रात। भगवान बोले रात तुम काहे रो रही? अरे बोले महाराज दिन हाँ तो बड़ो अच्छो मौका मिलो कि 1 महीना से दर्शन हो रहे,
हम इतने अभागे हैं कि हमें एक पल दर्शन नहीं हो पा रहे, लुकत छिपत धुआं में आए। भगवान बोले रात कारण का है? बोले सूर्य भगवान जा ही नहीं रहा, उनने अपनो अड्डा ही जमा लो, अंगद के सो पाओ। भगवान बोले पर करें क्या? रात बोली महाराज जिस प्रकार दिन को मौका मिला आपके दर्शन को, क्या हमें नहीं कभी मिलेगा? भगवान बोले रात चिंता मत करो, राम अवतार में तो हम दिन में 12 बजे आए, अब तुम बताओ तुम गहरी कब होती हो? बोले भाद्रपद के महीने में। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले देवी चिंता मत करो, कृष्ण अवतार जब हम लेकर के आएंगे तो मध्य रात्रि में आएंगे, तो तुम दर्शन कर लेना। तो भाद्रपद महीने में भगवान दिन में रात्रि 12 बजे अष्टमी तिथि के दिन भगवान अवतरित होते हैं। लीला करने के लिए भगवान धराधाम पर आते हैं। और राम अवतार में जो जो भाव देखो, राम अवतार में राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कृष्ण अवतार में हमारे ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम। तो जो जो अवतार राम अवतार में रह गए थे लीलाएं पूर्ण करने के लिए, वो भगवान ने कृष्ण अवतार में आकर के लीलाएं पूर्ण की। भगवान इसीलिए मध्य रात्रि में आए। अच्छा महाराज जेल खाने में क्या आए? जेल ही खाने में अवतार में? इतने महल आते, महल में आ जाते, नंदग्रह में आ जाते, अरे हम कहीं कंस के महल में आ जाते, जेल खाने में। भगवान जेल खाने में आने का कारण सिर्फ इतना है, जेल खाने में आके परमात्मा कहना चाहते हैं कि जेल खाने में भले ही बंधन में रहो, अगर भगवान की भक्ति हो तो हम जेल खाने में तुम्हारा बंधन मुक्त करने देव की वसुदेव की भांति अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान जेल खाने में आए। भगवान ने अवतार लिया और रात को ही नंद भवन पहुंच गए। नंद भवन भगवान पहुंचे, देवताओं ने दिव्य स्तुति की और ब्रज की गोपियां भगवान के आने पर नंदा स्व आत्मज उत्पन्ने जाता हिरादौ महामनः आहूय विप्राण वेदज्ञा स्नाता शुचि अलंकृता। सब बड़े प्रसन्न हैं। और महाराज नंद बाबा के घरे भी कोई छोरा नहीं है रहो, तो बाबा ने 80 साल के डोकरा है गए, आज तक काऊ छोरा ना भयो। और जब नंद बाबा के घर पे महाराज छोरा ना भयो, सो एक बेर संत महात्मा पधारे, महात्मा ही महात्मा आए। तो बाबा ने बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ खवाई, महात्मा खुश हो गए। मालपुआ खा के डकार लेके महात्मा बोले जाओ बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। सो बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज दूधो तो खूब नहा रहे पर पूत है ही ना, कह में भलिए। महात्मा बोले एक पूत ना है? अरे महाराज एक छोरा के छोरी तक ना है। अच्छा हाँ। महात्मा बोले चिंता ना करो बाबा, हम ऐसे वैसे खड़िया पलटन बाबा ना है, जब तक तेरे घर पे अब छोरा ना है जाएगा तब तक तेरे घर पे हम हिलेंगे ना है। नंद बाबा बोले महाराज करोगे काम मोरे घर पे? अरे बोले बाबा तू जे बता रबड़ी मालपुआ में कोनो कमी तो ना पड़े है। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज एक दो गैया ना है, न जाने कितनी लाख गैया हैं, रबड़ी मालपुआ में काऊ कमी ना है पड़े, पर छोरा है जाना चाहिए कि फ्री फंड में तुम सकड़ा जाओ। हाँ। महात्मा बोले चिंता ना है करो, छोरा है के रहेगो। बाबा बोले खुश हैं हम। अब महात्मा बैठ गए अनुष्ठान में और गोपाल मंत्र को जाप करने लागे। नंद बाबा बैठे मस्ती में। महाराज धीरे धीरे जसोदा मैया गर्भवती है गई। बाबा बड़े खुश भये। धीरे धीरे दिन नजदीक आए। सुनंद बाबा अथाई पे जाके बैठ गए। अथाई पे जाकर के बैठ गए नंद बाबा और हाथ में माला लिए महात्माओं ने जो मंत्र बताया वही मंत्र को जाप करवे लागे। लेकिन छोरा की याद में नंद बाबा मंत्र भूल गए, उल्टो मंत्र जाप करने लगे। हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे हाल छोरा ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे हाल छोरा ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। जे मंत्र को महाराज जाप करने लगे। इतने में प्रातः काल हो गई।
नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। सुनंदा ने देखो कि आज भाभी मैया जल्दी ना है जगी, का कारण है, देरी है गई। और जब सुनंदा बहन ने कमरे में झांक के देखो कि भाभी मैया तो निर्भूल से हो रही, पर बाके बगल में एक नन्हो सो लाला हाथ पांव फटकार तो भाव खेल रहो है। जोर ते चिल्ला के बोली, अरे है गो। सो ब्रजवासी आए, का है गो। सो मुंह पे हाथ धर के बोली, कछू ना है भयो। ब्रजवासी बोले, बताओ तो का भय।